इंडिया ने हमारा जीना हराम कर दिया। आईएल टीम में इंडिया ओनर्स का राज, फखर जमान घंटा सिर्फ $80,000 में। पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि आईएल T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस आईएल T20 यानी कि इंटरनेशनल जो T20 लीग होती है यूएई के अंदर, उसके अंदर हम मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होते थे, लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई और सारे के सारे जितने भी ओनर्स हैं वो सारे इंडियन है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स ये तो बस ये हमारी औकात रह गई है। फखर जमान वो 80,000 में सिर्फ गया और हसन नवाज 40,000 में आ रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि $80,000 और जो अफगानिस्तान के प्लेयर हमसे 140 145, यूएई के खुद के प्लेयर 140 145, चले उनकी तो लीग है भाई, जो भी है चले ठीक है, वो तो यूएई के प्लेयर है, लेकिन स्कॉटलैंड का प्लेयर, अफगानिस्तान के प्लेयर, तो आप समझ लीजिए कि जब मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो चुकी है, पाकिस्तान की क्रिकेट में अब कुछ नहीं बचा। जब बात वहां की, क्योंकि ये सारी टीम्स जो है, ये सारे जो है ना, ये जब बोली लगती है 10 साल के बाद तो फिर हमेशा ओनर चेंज होते हैं, और अब इंडिया की पकड़ पूरी दुनिया के ऊपर जा चुकी है। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस टाइम के ऊपर इंडिया के नीचे आ चुके हैं। हसन नवाज $40,000 में भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया ऑनर्स ने ना एल के ऊपर रखा है। शर्म आ रही है मुझे फखर जमान को देखते हुए, नसीम शाह को देखते हुए, हसन नवाज को देखते हुए। शेम ऑन अस यार, इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया और ये हमारी क्रिकेट का कसूर है। हमसे बेटर आईएलटी में जो एक्शन हुआ है, हमसे बेटर वो स्कॉटलैंड का प्लेयर, वो $2.5 में गया है। सीरियस है, इनके जहन में पता नहीं क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर है, नहीं होता, हम कार्ड उठाएंगे ऐसी की तैसी, जो करना करो, इसको हम तुमको फ्री में भी दोगे तो हम नहीं लेंगे। तो देखो गलत बात है, मैं मानता हूं ये गलत बात है, लेकिन इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं गलत बोलता था, कहां गया मेरा घंटे का शहीन, कहां गया मुझे बता दे वो इफ्तिखार चाचू, कोई दिल चाह, ये हमारे सलमान अली आगा, वो हारिस रऊफ, वो कहां गए? किसी ने इनको जो है वो पिक नहीं किया, किसी ने इनको जो है वो नहीं खरीदा। इंडिया ओनर्स को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस लेवल की क्रिकेट है। 2.5 करोड़ रुपए उसने लिए यार, और ये पाकिस्तान के प्लेयर जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे। ये सब के सब क्यों एक्सपोज हुए? इनको क्यों किसी ने सिलेक्ट नहीं किया? इसको जरा एक्सपोज करते हैं। और क्या इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए अब दुनिया भर की लीग्स के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। इन घंटों को जो है वो लेने की जगह टीम में हम अफगानिस्तान के प्लेयर को ले लेते हैं, हम स्कॉटलैंड को ले लेते हैं, और अब बैठ के आप रो रहे हैं। और अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी घंटे ये कह रहे हैं कि ना खेलो आईएलटी, उनको तो खेलनी, उनको तो पैसे चाहिए भाई। जब हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेलो, ओडीआई क्रिकेट खेलो, परफॉर्म करो, दुनिया आपको जो है वो अपनी लीगेज में पिक करे। अब तो हमारी औकात ये होकर आ गई है कि कोई बंदा हमें पिक ही नहीं कर रहा। लिटरली पूरी दुनिया में जहां भी क्रिकेट लीग हो रही है, चाहे वो दी 100 हो, चाहे वो ऐसे T20 हो, चाहे वो मेजर क्रिकेट लीग हो अमेरिका वाली, चाहे वो अब ये एमिरेट्स वाली लीग हो, और आने वाली जो लीग्स हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत जल्दी जो है ना, ये जो सऊदीया वाली जो लीग आ रही है इसके अंदर भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आने वाले वक्त के अंदर ये और ज्यादा पाकिस्तान के लिए वक्त जो है वो मुश्किल आने वाला है। अच्छा, ये आने वाले इंडियन ओनर्स है कोई बात नहीं, और आपको पता है कि वो जैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है उसके अंदर भी काफी सारे जो है वो इंडियन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि टोबैगो नाइट राइडर्स इनकी शाहरुख खान की टीम है, हम सब जानते हैं कि भाई उनका नाम ही इसलिए रखा गया नाइट राइडर्स क्योंकि शाहरुख खान की टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स इंस्पायर होकर उनका नाम रखा गया। यहाँ इंडियन ओनर्स को मैं कसूरवार नहीं ठहरा सकता, यहाँ हमारी घंटे की क्रिकेट है जो एक्सपोज हुई है मेरी जान। एक ही टीम ने सिर्फ पिक किया है पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को, उसका नाम क्या है भाई? डेजर्ट वाइपर्स। नसीम शाह भी उसमें है, हसन वासा भी उसमें, फहद मान भी उसमें, और एक है उस्मान तारिक, वो बेचारा कोई जो है वो $20,000 में। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो डेजर्ट वाइपर्स हैं, जो मतलब एमआई एमिरेट्स हैं, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी अबू धाबी सुपर किंग्स हैं, इस तरह की टीमें, मतलब सारी की सारी आईपीएल के जो ओनर्स हैं वही ओनर घुसे हुए, जबकि डेजर्ट वाइपर्स के जो ओनर हैं वो एग्जैक्टली ओनर वो नहीं है जो इंडियन है। ठीक है, ये अकलौती टीम बची हुई है, इसीलिए इस अकलौती टीम के अंदर आपको 3 पाकिस्तानी प्लेयर देखने को मिलते हैं, हसन नवाज, नसीम शाह एंड फखर जमान। ये 3 पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ आप सोच सकते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर तकरीबन पिछले सीजन के अंदर 39 पाकिस्तानी प्लेयर्स से गए थे।
39 पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया था बांग्लादेश की लीग के अंदर, लेकिन जहां पर बात आती है इंडियन ओनर्स की, वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। इसके रिटायर्ड प्लेयर हैं, वो बंदा जो कि कई साल से रिटायर हो चुका है क्रिकेट से, उस बंदे को $2 लाख के अंदर खरीदा गया है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जुनेद अकरम का, जो कि लोकल बोर्ड का प्लेयर है, उस बंदे को $1,70,000 के अंदर खरीदा गया है। तो फिर ये फर्क क्या है कि पाकिस्तान के प्लेयर इतने सस्ते जा रहे हैं और दूसरे प्लेयर इतने महंगे दामों के अंदर जा रहे हैं। यानी कि ये पाकिस्तान के अच्छे स्ट्राइक रेट वाले, अच्छी एवरेज वाले प्लेयर, वो प्लेयर जिनको 15 प्लेयर में से सिलेक्ट किया गया, उनको भी इतने कम पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? इस चीज को मैं आपको क्लियर करता हूं। तो भाई साहब इतनी जिल्लत, इतनी जो है वो शर्मनाक जो है वो ये ऑक्शन पाकिस्तान के लिए, मैं क्या बताऊं यार आपको कि ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, बाबर और रिजवान शाहीन को सस्पेंड कर दिया बिग बैश लीग के लिए, उनका एनओसी रोक लिया है। तो तुम्हें वहां जाकर भी हमें जलील करवाना है। सोचो यार, बेस प्राइस $20,000, $30,000 या $50,000 के ऊपर जो प्लेयर से नहीं जा रहा, $50,000 के ऊपर यार प्लेयर नहीं बिक रहा पाकिस्तान का। ये कैसा आलम है पाकिस्तान के लिए, रोने का मकाम है हमारे लिए। ऊपर से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया माशाल्लाह एक इनका प्रोपेगेंडा बोलो या जो भी बोलो चालू किया कि भाई प्लेयर्स की एनओसी नहीं देंगे। वो वैसे बेचारे रो रहे हैं कि भैया हमको पैसे की कमी है, थोड़ा पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स लिटरली रो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, वो मर मर के पैसा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एनओसीज नहीं दी जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो दी हंड्रेड्स नहीं, वो कौन सा है भाई, वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो लीग है, T10 है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं भाई मेरे को नहीं मालूम, अभी सही तरह मेरे को याद नहीं है, मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है, ठीक है ना। बिग बैश BBL बोलते हैं उसको। तो BBL के अंदर जो है वहां पर बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम भी हैं, उसामा भी हैं, ऑलमोस्ट यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर जो वो बिग बैश में सिलेक्टेड है, क्योंकि वहां पर भी अभी तक इंडियन ऑनर्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसके लिए 2 पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहली बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके पीछे कसूरवार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद अपने प्लेयर्स का म्यार इतना ज्यादा गिरा दिया है कि इनको पैसे वाकईतन सबसे कम मिल रहे हैं। क्योंकि हसन नवाज को अगर देखें तो एक चोटी का प्लेयर है, लेकिन उस बंदे को इतने कम पैसे मिल रहे हैं, इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले जब लिस्टें जारी करता था, अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब लिस्टें बनाई जाती थी, तो उसके अंदर कैटेगरीज रखी जाती थी। पहले A+ कैटेगरी होती थी, फिर A कैटेगरी होती थी, फिर B कैटेगरी, फिर C कैटेगरी, इस तरह करके कैटेगरी चलती थी। लेकिन फिर एक टाइम आया कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं गई और A+ कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। इसलिए अब हमारी ये शिकायत कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये थोड़ी सी बेवजह है, क्योंकि एक तरफ तो हम इंडिया से पंगेबाजी रखते हैं, उनको हम चिढ़ाते हैं, उनको हम अजीब व गरीब सी बातें करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लिटरली नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरा लगता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि वो हमारे प्लेयर्स को इतने पैसे देंगे, वो हमारे प्लेयर्स को इतनी सैलरी देंगे। भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये बता दूं कि बाकी प्लेयर्स के मुकाबले में थोड़े बहुत पैसा है इनके पास, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बांग्लादेशी प्लेयर्स की तरह बिल्कुल गरीब हैं, या अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं। अफगानिस्तान के प्लेयर्स की बात करूं, अफगानिस्तान के इतने प्लेयर्स बिक गए यार। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, राशिद खान, मोहम्मद नबी एंड आई थिंक गुलबदीन नायब, उनके बहुत सारे अफगानिस्तान के, जिसमें ये अजमतुल्लाह उमरज़ई, फजल हक फारूकी, ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े पैसों में बिके हैं। और भाई चाहे इंडियन ऑनर्स हो, चाहे दुबई के ऑनर्स हो, चाहे कुछ भी हो, अब दुनिया को पता है मेरी जान कि आप T20 किस स्टाइल से खेलते हैं। आप जो है वो ये जो है वो 20 ओवर की गेम किस वे में खेलते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। परसों दुबई में हुए IL T20 के ऑक्शन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ही बड़ा झटका लगा है और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि दुबई की लीग में तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस में ख़रीदा जाएगा, जिसमें फ़खर जवान और साहिबजादा फरहान, नसीम शाह जैसे प्लेयर्स काफ़ी महंगे, यानी कि सबसे महंगे बिकेंगे, क्योंकि अभी वो करेंट टीम में हैं। और जो बाकी इंडियंस प्लेयर्स है वो रिटायर IPL से भी रिटायर्ड होकर जाते हैं, तो उनके मुकाबले उन्हें काफ़ी ज़्यादा फीस मिलेगी। पर ऐसा नहीं हुआ, जो UAE और स्कॉटलैंड के प्लेयर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखा गया और ये एक तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेइज्जती है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा रो रही है और बोल रही है कि हमारे प्लेयर्स की कहीं भी इज्जत नहीं है। और उनका एक ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि जो इंडियन ओनर से उन्होंने एक भी प्लेयर्स को नहीं खरीदा। तो देखिए, चलो ये दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।